और अभी तबीयत भी उनका ख़राब है और लगातार उनके जो क्लास है वो क्लास नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो क्लास नहीं कर पा रहे हैं और उनकी तबीयत ख़राब होने से जब भी कुछ बोलते हैं उन्हें खांसी की समस्या हो जा रही है। तो हमारी कोशिश थी खान सर की बात को हम आपके तक पहुँचाएँ। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। पेपर लीक करने वाले थे, उनका बच्चों से कोई कनेक्शन नहीं। कोई पेपर लीक होता है तो कि जांच सीबीआई या ईओयू करे। कि छात्रों के बहाने कहीं सियासत में आने का इरादा तो नहीं। सीएम साहब को इन लोग को एक दिन क्लास लेना चाहिए। वाले थे, उनका बच्चों से कोई कनेक्शन नहीं। कोई पेपर लीक होता है तो कि जांच सीबीआई या ईओयू करे। कि छात्रों के बहाने कहीं सियासत में आने का इरादा तो नहीं। सीएम साहब को इन लोग को एक दिन क्लास लेना चाहिए। फिल्मों के शौकीन है कि नहीं? फिल्म से लड़कियों को नीचा दिखाने की कोशिश है। आइडियल नेता कौन है? शिक्षा जगत में एक नाम है खान सर का। वो खान सर बोल देंगे तो बच्चों का बात मतलब सरकार मान लीजिएगी, उसके लिए लड़ना पड़ता है। जब भी आप लड़ते हैं किसी से तो फिर कहीं ना कहीं कुछ के मन में तो खटकते ही रहते हैं, तो विवाद आ ही जाता है। लेकिन कुछ भी हो जाए, बच्चों के भविष्य खेलने नहीं देंगे हम इसको। चाहे वो पुराना भी मामला उठा के देख लीजिए यहाँ पर। आखिर देखिए, हम आयोग को कहते हैं कि आप अगर स्ट्रिक्ट थे नॉर्मलाइजेशन लेने के तो लास्ट तक रहना चाहिए। जब सीएम साहब हस्तक्षेप कर दिए तो पलट गए। यहाँ पे सीएम साहब को इन लोग को एक दिन क्लास लेना चाहिए, बढ़िया से क्लास लेते हों। कि छात्रों के बहाने कहीं सियासत में आने का इरादा तो नहीं है और खान सर कहीं छात्रों के बहाने सियासत में अपने के लिए जगह तो बनाना नहीं चाहते हैं। देखिए, हमें राजनीति नहीं करनी है, लेकिन हम इस बात के पक्षधर हैं कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में जाना चाहिए। चूंकि 24 चुनावी वर्ष था तो इतना ना बोले लोग कि खान सर चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम लोग को नहीं लड़ना था। 25 में भी नहीं लड़ना है, हम लोग को स्पष्ट बोलते हैं। लेकिन क्या है ना कि 25 का चुनावी वर्ष है, जिसको देखो उसको वहीं कर देते हैं लोग। लेकिन इतना तो हम जरूर कहते हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, जो बच्चों के हित को नहीं सोचेगा, शिक्षा को व्यवसाय बनाएगा, तो फिर तो शिक्षित लोगों को हम जागरूक करेंगे और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब जैसे आयोग ने किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया, हर पढ़े लिखे को दिख रहा है कि किस व्यक्ति ने हस्तक्षेप किया तो नॉर्मलाइजेशन को हटा। सबको दिख रहा है कि कैसे बिहार पुलिस में एनसीएल हटा है यहाँ पर। तो ये तो हम जरूर कहेंगे कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। हमारे पास पढ़ाईला से फुर्सत नहीं है और हमारा काम है कम से कम 20 करोड़ लोगों को शिक्षा देना। अभी हम लोग 2 करोड़ तक पहुंचे हैं, अभी बहुत लंबा काम बाकी है। लेकिन